भारत हमेशा से मालदीव को अपना सहयोगी मानता आया है, लेकिन हिंद महासागर के बीच चीन ने मालदीव में 2.1 किलोमीटर लंबे चीन मालदीव मैत्री पुल का निर्माण किया है। ऐसे में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए भारत ने अगस्त में $50 करोड़ के पैकेज की घोषणा की है, जिसमें 6.7 किलोमीटर लंबे पुल का निर्माण होगा, जो माले को 3 द्वीपों से जोड़ेगा। ये मालदीव में सबसे बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना होगी, जो चीन के बढ़ते प्रभुत्व की काट है। चीन से परेशान मालदीव अब भारत की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा है। पूरा मामला देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। चीन की कठपुतली बने तो सुरक्षा को संकट पहुंचेगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 2013 में सत्ता संभालने वाले मालदीव के राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन नई दिल्ली को छोड़कर बीजिंग के करीब होते गए, जिसके बदले में चीन ने उन्हें करोड़ों डॉलर दिए। लेकिन 2018 के चुनाव में यामीन की हार ने भारत को रिश्ते सुधारने का मौका दे दिया। दरअसल चीन की मालदीव के साथ बढ़ती नजदीकी देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन रही थी। करीब 1200 कोरल द्वीपों और 5 लाख की आबादी वाला मालदीव एशिया का सबसे छोटा देश भले ही हो, लेकिन हिंद महासागर में रणनीतिक रूप से ये बेहद महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि भारत का करीब आधा बाहरी व्यापार और 80% ऊर्जा का आयात मालदीव के समुद्री गलियारों से होता है। बताते चले कि मालदीव के भारत के साथ हमेशा अच्छे संबंध रहे हैं। साथ ही भौगोलिक निकटता और मजबूत ऐतिहासिक और आर्थिक संबंधों को देखते हुए मालदीव भारत का निकटतम सहयोगी रहा है। 1965 में अंग्रेजों से आजादी पाने के बाद माले को मान्यता देने वाले पहले देशों में से भारत एक था और 1988 में मोमून अब्दुल गयूम के खिलाफ तख्तापलट के प्रयास को भारत ने पैराट्रूपर्स की मदद से विफल कर दिया था। हिंद महासागर में 2004 में आई सुनामी के बाद भारत ने मालदीव में सहायता के लिए नौसेना के 3 जहाज भी भेजे थे, लेकिन यमीन के बाद भारत और मालदीव के रिश्तों में खटास आ गई। उल्लेखनीय है कि मालदीव अब द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने के लिए प्रयासरत है। भारतीय विदेश मंत्रालय के अनुसार सोली के सत्ता में आने के बाद मालदीव को दी जाने वाली वित्तीय सहायता $2 बिलियन से ज्यादा हो गई है। ये मालदीव के महत्व और दिल्ली के दृष्टिकोण की ओर इशारा करता है। आपको बता दें कि चीन के मालदीव पर $60 करोड़ कर्ज बकाया है। दरअसल राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोली की सरकार को नवंबर 2018 में शपथ ग्रहण के बाद ये पता लगाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी कि चीन की कितनी राशि मालदीव पर बकाया है। पूर्व राष्ट्रपति और सोली की सत्तारूढ़ मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता मोहम्मद नशीद ने कहा कि चीन का मालदीव पर ऋण $3 अरब या जीडीपी का आधे से अधिक हो सकता है। हालांकि चीन ने इस आंकड़े को अतिरंजित कहा है। वहीं विश्लेषकों का कहना है कि कर्ज की बड़ी राशि और चीन की आय पर निर्भरता के कारण मालदीव चीन से अलग नहीं हो सकता है, लेकिन मालदीव अमेरिका और जापान जैसे देशों तक पहुंच बना रहा है। वे देश भारत की स्थिति का समर्थन करते हैं और चाहते हैं कि मालदीव सरकार बीजिंग के अनुचित प्रभाव में नहीं आए। 2011 से पहले चीन का माले में दूतावास भी नहीं था, लेकिन BRI परियोजना और 2014 में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मालदीव की पहली यात्रा ने तस्वीर ही बदल दी। निवेश का नया दौर शुरू हुआ, जिसमें 59.16 अरब रुपए से हवाई अड्डे का विस्तार, हुलहुमेले द्वीप पर 7000 अपार्टमेंट वाली आवासीय परियोजना और चीन मालदीव मैत्री पुल भी शामिल है। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों की अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।